अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज इस वीडियो में हम आपको राउंड बैंड की कटिंग करना सिखा रहे हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा राउंड नेक जो है वो बिल्कुल रेडी है, जो कि हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। और आज हम आपको इस पर बैंड लगाना सिखाएंगे। लेकिन ठहरिए, अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपने फ्यूजिंग लेनी है और बेस्ट है कि आप यहाँ पे जेंट्स बुकरम यूज़ करें, जिसकी लेंथ जो है वो 5 इंच है और चौड़ाई जो है वो 11 इंच है। 11 इंच को मैंने डबल किया हुआ है, यानी कि 22 इंच है। 22 इंच के बाद अब आपने जो है, जो हिस्सा आपका जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये फोल्ड है, यानी कि ये खुली साइड नहीं। यहाँ से आपने जो है वो अपना ये नेक लेना है, जो फ्रंट पार्ट का आपने कट किया हुआ है। इसकी पहले आपने चौड़ाई ली, उसके बाद आपने लंबाई लेनी है। आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं कि एक दफ़ा जो है आपने चौड़ाई लेनी है और दूसरी दफ़ा लंबाई लेनी है। लंबाई लेने के बाद आपने जो है वो अपने गले को, जो आपकी शर्ट का गला है, आपने उसे इस तरह ट्रेस कर लेना है। ट्रेस करने के बाद आपने सिरे तक जो है आपने उसे राउंड शेप दे देनी है। ये जो आपको लाइन अभी नज़र आ रही है ये आपकी बैक का कॉलर है, जिसकी जो लंबाई है वो 3 इंच तक होगी। उसके बाद आपने जो है इसका जो राउंड शेप आपने दी है इसका आउटर ड्रॉ करना है। उसके लिए आपने जो आपने अपने ये राउंड शेप ड्रॉ की है, इससे 1-1 इंच के फासले पर आपने पॉइंट्स डाल देने हैं। पॉइंट्स डालने के बाद अब आपने जो है इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है फ्री हैंडली। इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो आप इस तरह आपस में मिला देंगे। इस तरह आपस में मिलाने के बाद अब आपने सीज़र की मदद से कटिंग कर लेनी है, यानी कि जो हमने ट्रेसिंग की थी, ड्रॉ किया था, उसे हमने कट कर दिया है। अब उसके बाद ये हमारा आउटर पार्ट जो है ये भी हमने इसी तरह कट कर देना है। आया ये हमारी प्रेस बुकरम पर वर्किंग हुई है और ये आपका जो राउंड बैंड है मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, जिसकी जो टोटल लंबाई है वो 22 इंच है। अब ये जो हम कट लगा रहे हैं ये हमारे जो बैक कॉलर है उसका निशान है, यानी कि ये 3 इंच पे हमने लगाया है निशान। तो ये टोटल जब खोलेंगे हम इसे तो ये 6 इंच तक हो जाएगा। उसके बाद अब ये आपने इस तरह सेट करके अपने कॉलर को चेक कर लेना है। ये वाला स्टेप ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब आप जो है वो बीच में गैप रखना चाह रहे हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप कि आपको जो है नीचे जहाँ फिंगर है यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है। आप मज़ीद गैप रखना चाह रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर मज़ीद गैप दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई शेप भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये तो हो गई कटिंग। अब आते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। ये देखिए, ये हमारा जो है वो राउंड नेक है। ये आप देख सकते हैं कि हमने अभी अपनी बैक पार्ट की बैक जो नेक है वो कट नहीं किया। अब इसके लिए सबसे पहले हमने अपने बैक नेक को डबल किया। डबल करने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ से आधा इंच पर कटिंग करनी है। इससे ज़्यादा डीप कटिंग आपने नहीं करनी है, क्योंकि जब आप इसकी डीप कटिंग करोगे तो आपका जो कॉलर है वो गर्दन के साथ चिपका हुआ नहीं रहेगा। अब ये जो आपने अपनी कॉलर कट की है, अभी जो आपने प्रेस बुकरम पर काम किया है, आपने उसे जो है वो कपड़े पर पेस्ट कर लेना है इस्त्री की मदद से। और फिर जो आउटर पार्ट है आपने उसको जो है वो फोल्ड करना है, यानी कि आपने प्रेस बुकरम की मदद से उसकी तह बिठाकर इस्त्री की मदद से इस तरह सिलाई लगा देनी है। अब हमने नीचे एक और एक्स्ट्रा कपड़ा जो आपको नज़र आ रहा है, जिसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2 इंच तक है, उसे आपने इस कपड़े के साथ सिलाई कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमने सिलाई किया हुआ है, यानी कि 2 कपड़ों को हमने आपस में जोड़ दिया है। फिर आपने जो है वो इस्त्री की मदद से इसे इस तरह फोल्ड कर देना है कि आपकी ये जो सिलाई है ये नज़र ना आए।
और फोल्ड करने से पहले यानी कि जब आप प्रेस कर लेंगे तो आपने ये बीच में जो है कट लाजमी तौर पर लगाने। इससे ये है कि आपका जो राउंड शेप है वो इजीली बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह जो है वो छोटे छोटे से कट लगाए हैं। अभी हमने अपना जो कॉलर है, जो बैन है, मुकम्मल तौर पर टर्न कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम कट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया। उसके बाद हमने दोनों एंड पॉइंट्स को मिलाया और सेंटर का निशान लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमने सेंटर पे जो है वो एक कट का निशान बना लिया, जिसे ठोका भी बोलते हैं। और ये हमारी जो है बे शेप में नेक रेडी है। अब हमने अपनी शर्ट लेनी है, उस पर हमने ये बैन रखनी है। आप देख सकते हैं कि हमने बैन को किस तरह रखा है और शर्ट को। अब हमने इस तरह साथ साथ जो है वो सिलाई लगाना शुरू करनी है। यानी कि मशीन पर पहले आपकी कमीज़ आएगी, उसके बाद आपने जो है वो अपना बैन रखना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो सेंटर पॉइंट से अपना लेफ़्ट पार्ट जो है बैन का वो जोड़ चुके हैं हम। और जब आपने जो है वो सिरे पर पहुंचेंगे तो आपने जो है यहाँ पर कपड़ा आधा इंच बीच में नहीं देंगे, बल्कि बिल्कुल मामूली सा देंगे। फिर उसके बाद आपने जो है फ्रंट पार्ट का लेफ़्ट गले का जो है लेफ़्ट और राइट पार्ट को आपस में मिलाना है और देखना है कि दोनों तरफ से जो फासला आएगा वो बराबर फासला आए। फिर आपने जो है इसी तरह ये जो पार्ट है, यानी कि अब आपने कॉलर का राइट पार्ट भी सिलाई कर देना है। सिलाई करते हुए आपने जो अपना तीरा है ये पीछे की तरफ रखना है, यानी कि जो जोड़ होगा तीरे का वो आपने पीछे की तरफ रखना है, वो जोड़ आगे की तरफ नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो तीरे का जोड़ आया हुआ है, जहाँ दोनों तीरों को जोड़ा है हमने शोल्डर्स को, तो वो पिछली साइड पर हमने उस कपड़े को रखा है। आप देख सकते हैं जब जहाँ पर आपको ये YouTube का लोगो नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको वाज़िया तौर पर शो हो रहा है। इसी तरह जो है वो आपने अपनी सिलाई लगाते हुए, अब आप देख सकते हैं कि हम सेंटर पॉइंट तक आ गए हैं। लेकिन अगर आप सेंटर पॉइंट पर आते हैं और आपको थोड़ा सा कोई झोल वगैरह महसूस होता है कुछ, तो आप जो है वो सिलाई खोल कर उसे सेट कर सकते हैं। और फिर इस तरह लास्ट में आपने ये सारा का सारा जो सिलाई आपकी नज़र आ रही है, आपने ये कपड़ा इस कॉलर के अंदर देकर सिरे पर जो है वो सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, सिलाई लगाने से पहले हमारे पास ये शेप होगी और फिर हम सिलाई इस पर सिलाई लगी। देखें, अब आप देख सकते हैं कि आपको तमाम कपड़ा जो है वो इसमें कॉलर के अंदर छुपा हुआ नज़र आ रहा है। अब आपने सिंपल जो है वो लास्ट में सिरे पर जो है वो सिलाई लगा लेनी है और सिंपल यही लुक जो है वो आपका आएगा जब ये फाइनल हो जाएगा। बस आपने ये ख्याल करना है कि आपने ये जो सिरे पर जो आपकी सिलाई आई हुई है, यहाँ पर आपको जो धागे नज़र आ रहे होंगे, आपने इसे लाजमी तौर पर छुपाना है। आप इस मेथड से कटिंग करोगे तो आपकी जो बैन है वो कभी भी जो है बड़ी या छोटी नहीं होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका जो है वो कॉलर आएगा अपने गले के लिहाज से।